जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम पाठ नंबर 18वां, जिसका नाम है वन्य जीवन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और अब तक अपने वन्य जीव संरक्षण के उपाय, वन्य जीव संरक्षण के हेतु उठाए गए कदम, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगले वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन, ठीक है, कि वन्य जीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदम। तो 2014 के अंदर भारत के अंदर 503 अभ्यारण्य, 102 राष्ट्रीय उद्यान, 14 जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिनमें से गुजरात में 22 अभ्यारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान और 1 जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात में है। ठीक है, उसके अलावा जो लुप्त होने की कगार पर है कि जिनकी प्रजाति के ऊपर जोखिम समूह के ऐसे विशिष्ट प्रजातियों के प्राणियों को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है, जिसके द्वारा इनका संरक्षण और संवर्धन करके इनकी सुरक्षा की जा रही है। उसके अंतर्गत कुछ योजनाओं के नाम भी हमने पढ़े थे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसमें बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 के अंदर शुरू की गई। शुरुआत के अंदर ये 9 आरक्षित क्षेत्रों के अंदर अमल में लाई गई थी। वर्तमान में इसके 48 क्षेत्रों का इसके अंदर समावेश किया गया है। उसके पश्चात सिंह परियोजना 1972 के अंदर इस परियोजना को आरंभ किया गया और उसके पश्चात जब सिंहों की संख्या 100 से कम हो गई थी तब इस योजना को लागू किया। वर्तमान में 526 है सिंहों की संख्या, जिसमें सिंह गुजरात का राज्य प्राणी है और बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। उसके अलावा और कई योजनाएं हैं जिसके द्वारा अलग अलग पशुओं और प्राणियों का संवर्धन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अंगुल परियोजना, उसके बाद खारे पानी की मगरों के लिए मगर परियोजना, भारतीय गेंडा के लिए गेंडा परियोजना, हिम तेंदुओं के तेंदुआ परियोजना आदि योजनाएं मुख्य गिनी जाती है। अब आगे बढ़े उससे पहले ये फोटोग्राफ्स हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दीजिए। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है 3 मार्क्स के अंदर, तो उसके अंदर आपको इतना लिखना है। दोनों योजनाओं के बारे में समझाना है और बाकी योजनाओं के नाम लिखने हैं और ऊपर जो दिया गया है संरक्षण के लिए क्या क्या है और 2014 वाला वो वाला पोर्शन लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वन्य जीव सृष्टि के बचाव तथा संरक्षण हेतु समाज एवं सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा दिखाते हुए सही दिशा में कदम उठाए जाए तो वन्य जीवों का संरक्षण संभव है। वन्य जीव सृष्टि के बचाव तथा संरक्षण हेतु समाज एवं सरकार, ओनली फॉर सरकार भी नहीं, समाज के अंदर रहने वाले लोग यानी हम लोग और समाज और सरकार दोनों मिले और दृढ़ निश्चय करें इनके संवर्धन और उनकी सुरक्षा के लिए, तो वन्य जीवों का संरक्षण संभव है। विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी मंत्र सिद्ध करने के लिए हम सभी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रयास करने पड़ेंगे। और विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी मंत्र सिद्ध करने के लिए हम सभी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, ओनली फॉर बातें करनी नहीं है लेकिन काम भी करना है और इनका संवर्धन हो सके, पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, इसलिए हम लोगों को प्रतिज्ञाबद्ध भी होना पड़ेगा। आइए इतना जानते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी। 22 राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात के अंदर, 4 राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में जानकारी, और उसके अलावा 22 अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पर तुम्हें गुजरात के अंदर आए गए 4 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में दर्शाया गया, जिसमें पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। उसका क्षेत्रफल 258.71 वर्ग किलोमीटर है और जो जूनागढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ के मुख्य वन्य प्राणी के अंदर सिंह, तेंदुआ, शीतल, लकड़बग्गा, साबर, शिंकारा और मगर ये यहाँ के मुख्य वन्य प्राणी हैं। उसके पश्चात दूसरा है कालिया राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई थी। उसका क्षेत्रफल है 34 वर्ग किलोमीटर, जो जूनागढ़ के अंदर स्थित है।
यहाँ पर कालियार, उसके पश्चात भेड़िया, जंगली मोर, टोकदार यानी कि कोराड का संवर्धन और संरक्षण किया जा रहा है। उसके पश्चात है वास्ता राष्ट्रीय उद्यान, जो 1979 के अंदर स्थापना की गई है और उसका क्षेत्रफल है 23.99 वर्ग किलोमीटर, जो नवसारी के अंदर स्थित है। यहाँ के मुख्य वन्य प्राणियों के अंदर तेंदुआ, लक्कड़बगदा, चीतल और सौसिंगा, इसका संवर्धन और संरक्षण किया जा रहा है। उसके पश्चात है दरियाई राष्ट्रीय उद्यान 1982, जिसका क्षेत्रफल है 162.89, ठीक है, 162.89 वर्ग किलोमीटर, जो कच्छ की खाड़ी के अंदर यानी कि जामनगर के पास स्थित है। यहाँ के मुख्य वन्य प्राणियों के अंदर दरियाई घोड़ा, कोरल, जालीफिश, ऑक्टोपस, ओएस्टर, डॉल्फिन, दरियाई गाय, डूंगा, उनका संवर्धन और संरक्षण किया जा रहा है। तो ये है गुजरात के राष्ट्रीय 4 उद्यान और उनके बारे में जानकारी, उनकी स्थापना कब हुई, उनका क्षेत्रफल कितना है, ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले के अंदर स्थित है और यहाँ के मुख्य वन्य प्राणी कौन कौन से है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर हमारा 18वां पाठ वन्य जीवन समाप्त होता है। और इसके अंतर्गत कहीं पर भी समझ में ना आया हो या फिर भी किसी को कोई क्वेरी या कोई डाउट्स हो तो जल्दी स्कूल शुरू होगी तब आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर और इस पाठ के अंदर जो कुछ भी समझाया था उसमें सबको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।